आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। आज हम लोग यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। इस विषय को परमेश्वर के वचन से देखने और समझने का प्रयास करेंगे और पवित्र बाइबल का पुराना नियम और नया नियम इस विषय पर क्या बताता है और क्या सिखाता है, उसको भी हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। लेकिन जब भी आप लोग बाइबल पढ़ें, चाहे आप नया नियम पढ़ रहे हैं चाहे आप पुराना नियम पढ़ रहे हैं, अगर आप नया नियम पढ़ रहे हैं तो नया नियम में जो यीशु मसीह के बारे में बताया गया है उसको आप पुराने नियम में भी जरूर से देखें कि पुराना नियम में इस विषय में क्या बताया और सिखाया गया है। और जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में इस बात को जरूर से देखें, जो नया नियम का यीशु मसीह है वो पुराने नियम का जो कोई भी बाइबल की पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, उसके वचन को पढ़ रहे हैं, तो वो नए नियम के यीशु मसीह के बारे में क्या बताते और सिखाते हैं। तो हमें नया नियम जब पढ़ना है तो उसको पुराने नियम से जोड़कर पढ़ें, और जब पुराना नियम पढ़ रहे हैं तो उसको नया नियम से जोड़कर उसकी यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के लेंस के द्वारा ही आप, या नए नियम के लेंस के द्वारा ही आप पुराने नियम को देखने और पढ़ने का प्रयास करें और पवित्र आत्मा से विनती करें, निवेदन करें कि पवित्र आत्मा आपको पुराने नियम को समझाए, सिखाए, यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा। यहां पर हम लोग दो बातों को इस स्लाइड में देखने वाले हैं। भजन संहिता 23 के अंदर इस बात के बारे में बताया गया है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। दूसरा वचन, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो दो बातें हैं, एक तो यहोवा मेरा चरवाहा है और दूसरी बात है वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहां पर हम लोग नए नियम को जब देखते हैं तो नया नियम में यीशु मसीह ने इस बात को बोला, यहां पर भी हम लोग देखते हैं यहोवा मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना उसका 10 अध्याय 11 वचन में यीशु मसीह ने इसी बात को कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो पुराने नियम में यीशु मसीह ने या परमेश्वर यहोवा ने बोला यहोवा मेरा चरवाहा है। जब दाऊद इस बात को लिख रहा है तो दाऊद इस बात को परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। और नया नियम में यीशु मसीह ही उस बात को रिलेट करते हैं, बताते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और जब हम बात करते हैं मैं हूं, यीशु मसीह अपने विषय में बोलते हैं मैं हूं, तो हम लोग पुराने नियम से इसको जोड़कर पढ़ना है, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब का जो परमेश्वर है उसका एक नाम है, वो है मैं हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो इजराइलियों के पास जाए, और इजराइली जो मिस्र की बंधुआई में थे, तो मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि मैं इजराइलियों को जाकर, अगर वो मुझसे पूछने लगे मैं तेरा क्या नाम बताऊं, तो परमेश्वर ने उनको कहा, मूसा को कहा उनको जाकर कहना कि मैं जो हूं सो हूं, अब से लेकर सदा काल तक मेरा नाम यही रहेगा। तो जब यीशु मसीह यूहन्ना उसका 10 अध्याय 11 वचन में इस बात को बोल रहे हैं, और यूहन्ना के अंदर हम लोग सुसमाचार के अंदर इस बात को 7 बार आते हुए देखते हैं, यीशु मसीह इस बात को बार बार बोलते हैं मैं हूं। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं जो पुराने नियम का अब्राहम और इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, वही यीशु मसीह है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। और यूहन्ना उसका 4 अध्याय 10 से 11 वचन और 14 वचन में, जहां पर हम लोग एक बात को देखते हैं, जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिलने के लिए उस कुएं पर गए, और सामरी स्त्री कुएं पर पानी भरने के लिए आई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जल के बारे में बात की, और वो भी क्या करने आई है, जल भरने के लिए आई है, पानी भरने के लिए आई है। तो वहां पर यीशु मसीह से बातचीत करते हुए ऐसा कहते हैं 10 वचन, यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा, उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला दे, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक उसमें से उमड़ता रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पुराना नियम में यहोवा के बारे में जब दाऊद लिखता है
तो वो लिखता है कि वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यीशु मसीह ने अपने विषय में बोला कि जो जल मैं उसे दूंगा वो पीने के बाद प्यासा नहीं रहेगा, वरन अनंत काल तक उसके अंदर से वो जल का एक सोता उमड़ता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये जल यीशु मसीह के वचन को बताता है और पवित्र आत्मा के विषय में भी ये जल हमें बताता, उसका अभिषेक के विषय में भी हमें ये बताता और सिखाता है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। कई बार आपने बहुत सारे अन्य जाति लोग इस तरीके से इस बात को कहते हैं कि इनका परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर तो बहुत ही कमजोर लाचार परमेश्वर है, उनका ईश्वर तो कोई उसमें सामर्थ्य नहीं है, और उनके ईश्वर को तो लोगों ने, रोमी सैनिकों ने उसको पकड़ा और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं, यूहन्ना 10 के अंदर हम लोग देखते हैं, मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। उसका प्राण किसी ने लिया नहीं, लेकिन उसने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से उसने अपने प्राण को दिया है। उसको जबरदस्ती रोमी सेना के सैनिकों ने उसको क्रूस पर नहीं चढ़ा दिया, लेकिन वरन वो जानबूझकर वो आया ही इसलिए था कि वो अपने प्राण को अपनी भेड़ों के लिए दे, ताकि उसकी भेड़ें अनंत काल तक बचाई जाए। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 12, 13, 14 और 15 वचन में इस तरीके से बताया गया है, मजदूर जो ना चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है। तो यहाँ भेड़ के बारे में हम लोग देखते हैं, और पहले भी हम लोगों ने देखा भजन संहिता 23 के अंदर भी, भेड़िए को आते हुए देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। जो मजदूर है वो जब भेड़िए को देखता है तो वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। यीशु मसीह ने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया, और भेड़ कौन है? वो आप और मैं, हम लोग वो उसकी भेड़ें हैं। तो हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि जो भेड़ों का नेचर है, यहाँ पर भेड़ जो है वो एक मेटाफर के रूप में इस्तेमाल किया गया शब्द है, जो हम लोग पुराने नियम में भी देखते हैं। भजन संहिता 23 में भी दाऊद राजा इस तरीके से इंसान को, जब मनुष्य को बताता है, तो भेड़ शब्द का इस्तेमाल वहां पर करता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव और भेड़ का स्वभाव उसमें सिमिलरिटी है, उसके अंदर समानता है। भेड़ भी जल्दी से भटक जाती है। आगे की स्लाइड में हम लोग इसको और देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर एक जो फोटोग्राफ मैंने लगाई है, और इस फोटो को पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्या एक माँ हिरण ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को चीतों के सामने बलिदान कर दिया? तो यहाँ पर हम लोग एक माता हिरण को देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग उसको कुछ चीतों ने, उसको 3 चीते दिखाई दे रहे हैं। एक चीते का परिवार है, उसने उसको घेर रखा है। और ये जो फोटो है और ये वीडियो, इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो जो है वो इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, और बहुत सारी वीडियो इसके ऊपर, बहुत सारे मैसेज इसके ऊपर वायरल हुए हैं। इस तस्वीर ने दशक की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर का पुरस्कार जीता। पिछले 10 साल में 2013 में ये फोटो, एक फोटोग्राफर जो वाइल्ड लाइफ का जो फोटोग्राफर है, उसने, वन्य जीव का जो एक फोटोग्राफर है जो इस तरीके की फोटो जंगल में खींचता है, उस फोटोग्राफर ने 2013 में इस फोटो को लिया था, और पिछले 10 साल में ये अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ इसको तस्वीर का, इसका पुरस्कार इस फोटो ने जीता है। और फोटोग्राफर को अवसाद में डाल दिया, डिप्रेशन में वो चला गया। चीतों ने एक माँ हिरण और उसके 2 शावकों हिरण के बच्चे का पीछा किया। एक चीते का परिवार इसमें बताया गया है कि एक चीते का परिवार था, जिसमें और एक जो मादा हिरण है और उसके 2 शावक का परिवार है, और जो माता हिरण है वो अपने 2 शावकों को बचाने के लिए वो खुद अपने आप को अपना बलिदान कर देती है। आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसके चीतों ने एक माँ हिरण और उसके 2 शावकों हिरण के बच्चों का पीछा किया। माँ आसानी से चीतों से बच सकती थी, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को चीतों के सामने पेश कर दिया, ताकि उसके बच्चे सुरक्षित भागने में कामयाब हो सकें।
तस्वीर में वह अपने बच्चों को सुरक्षित भागते हुए देख रही है, क्योंकि उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। अब इसको पता है कि इसको ये चीते जो हैं उसको खा जाएंगे, उसको मार देंगे। लेकिन यहाँ पर इस फोटो के अंदर या इस तरीके की जो पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट जो है इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसमें यही बताया और समझाया गया है कि माता हिरण जो है वो अपने बच्चों को जब तक वो सुरक्षित जगह पर भाग नहीं जाते उनको देखती रहती है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में, इस फोटो के बारे में जो पूरी डिटेल्स इंटरनेट से चेक की, तो ये सच नहीं है। ये एक आधी इंफॉर्मेशन इसमें जो बताई गई वो सच है और आधी इंफॉर्मेशन जो इसमें बताई गई वो झूठ है। तो सच क्या है? ये एक सच्ची फोटो है, जो सच्ची घटना के ऊपर आधारित फोटो है कि मादा हिरण को चीतों के परिवार ने पकड़ लिया और वो उन्होंने उसको बाद में मार भी डाला। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है इस फोटो के डिटेल में। यहाँ पर उसका लिंक भी मैंने रखा है, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। एक आधी इसमें सच है और आधा इसमें झूठ है। आधा सच ये है कि इस हिरण को मार दिया गया, लेकिन आधा झूठ इसमें क्या है, उसके शावकों के लिए उसने कुछ ऐसा कोई बलिदान नहीं किया। वो इनफैक्ट उसमें कोई शावक उसके या उसके बच्चे थे ही नहीं। लेकिन दूसरी बात साइड में एक और चीज है, गला घोटना। एलिसन नाम का जो फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ का जो फोटोग्राफर है, उसने 2013 में इस फोटो को केन्या में लिया, जहां पर एक चीता माँ अपने बच्चों को शिकार को मारना सिखा रही है। तो दूसरी इसकी साइड क्या है, यह मादा जो हिरण है वो अपने बच्चों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन एक जो चीता है, मादा चीता है, वो अपने बच्चों को जो चीते हैं उनको शिकार करने का तरीका सिखा रही है। तो ये दूसरी इसकी एक और साइड है। यीशु मसीह के विषय में 700 साल पहले यीशु के बलिदान के विषय में भविष्यवाणी की थी। तो हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, आज से करीब 2700 साल पहले ही यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने एक भविष्यवाणी कर दी थी। यशायाह उसका 53 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह के बारे में हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों से के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। जैसा हमने पहले देखा, यहोवा मेरा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ें हैं। और यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता है। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यानी यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ को वध होने के समय वो भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। हम लोग इस बात को देखते हैं, इस भविष्यवाणी को हम जानते हैं कि 700 साल पहले यीशु मसीह के बारे में, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे 700 साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। और हम लोग इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह इस भविष्यवाणी के अनुसार वो कलवरी क्रूस पर चढ़ा, और ये सारी बातें हम लोग वहां पर देखते हैं, जो कलवरी क्रूस पर जब उसने यीशु ने कहा पूरा हुआ। यहाँ पर हम दोनों फोटो के बारे में बात करते हैं। फिर से हम लोग बात करते हैं कि एक ये फोटो है और दूसरी एक कलवरी क्रूस की यहाँ पर फोटो मैंने लगाई है। माँ हिरण की फोटो को आप यहाँ पर देख सकते हैं। परमेश्वर के हाथ की हथेली पर खोदी गई आपकी और मेरी फोटो। परमेश्वर का वचन हमें यशायाह उसका 49 अध्याय के अंदर इस तरीके से बताता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र
अपनी हाथ के हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तो यहाँ पर हम लोग एक चित्र हमने देखा, हालांकि ऐसे भी बहुत सारी सच्ची घटनाएं हैं जहां पर एक माता ने अपने बच्चों के लिए अपने प्राण को दे दिया। बहुत सारी ऐसी माताएं जो हैं, जो जानवरों में भी हम लोग देखते हैं और इंसानों में तो होती ही हैं। ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जो किसी भी हद तक अपने बच्चे को बचाने के लिए जा सकती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, ये भी सिखाता है, एक हो सकता है एक माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता क्योंकि मैंने तेरे चित्र को, तो यहाँ दोनों ही चित्र हम लोग देखते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने आपके और मेरे चित्र को अपनी हाथ की हथेली पर खोद कर बनाया है। तो वो कभी हमें भूल नहीं सकता। और वो हम लोग उस चित्र को कहाँ पूरा होता वो ये देख सकते हैं, कलवरी क्रूज पर वो अपने प्रेम को दिखाता है, उस बात को दिखाता है कि उसने आपके और मेरे चित्र को अपनी हाथ की हथेली पर खोद रखा है। यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो आपकी और मेरी क्या जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है कि हम यीशु के पीछे चलें। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन में इस तरीके से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह ने अपनी इच्छा से अपना प्राण दिया आपके लिए और मेरे लिए। हमारी जिम्मेवारी है उसकी हम भेड़ होने के नाते उसके पीछे चलें, ईमानदारी के साथ उसके पीछे चलें। रोमियो उसका 5 अध्याय, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूज पर मरा। तो यीशु मसीह ने जो अपना प्राण दिया है वो एक अच्छा चरवाहा इसलिए है कि उसने अपने जो उसने बात बोली यूहन्ना उसका 10 अध्याय के अंदर कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूं। तो हम लोग उसको कलवरी क्रूज पर उस बात को, उसकी जो उसके वचन को हम लोग पूरा होते हुए देखते हैं। यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए और पूरी मानव जाति के लिए अपने प्राण को दिया है, अपनी इच्छा से दिया है, ताकि आपके और मेरे प्राण बचाए जा सकें और हम लोग अनंत काल में उस नरक की आग से बचाए जा सकें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को और आपकी कलीसिया को इन वचनों के साथ बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।